नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। काफ़ी वक्त बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट कार्य था, तो उसकी वजह से उसके चलते मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। अब कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि भूगोल के कुछ टॉपिक कवर करने के लिए सब्सक्राइबर्स ने बोला है, तो आज हम राजस्थान भूगोल की जो ये ब्रह्मास्त्र की बुक है, इसमें हम पर्यटन और उद्योग को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो और ये जो बुक है, अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं की है तो आप प्लीज़ इसे करें। क्यों? क्योंकि मैं कोई सर की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अभी आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम आपने देखा होगा, चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम देखा होगा। सब में दोस्तों क्या हुआ, मतलब सॉरी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, और पटवारी का एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि सर ने वीडियो बनाई है विद प्रूफ कि यहाँ पे इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं गए हैं इस बुक से, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की बुक हो, तो सारी की सारी बुक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। काफ़ी शॉर्ट नोट बनाए गए हैं इस बुक में, मतलब ये एज अ शॉर्ट नोट हम कह सकते हैं इस बुक को। तो आप प्लीज़ इसे परचेज़ करो, इससे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा अच्छा स्कोर करने में। ये बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर, मतलब प्रमोशन, पेड प्रमोशन नहीं है ये दोस्तों। बस मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे जो भी छोटे बड़े भाई बहन हैं उन सबकी हेल्प हो। तो आइए हम इस बुक का देखते हैं, रिव्यू करते हैं पूरा अच्छे से कि ये जो राजस्थान में पर्यटन। अच्छा, मैं आपको इंडेक्स दिखा देती हूँ एक बार ताकि आपको हेल्प हो जाएंगी कौन कौन से टॉपिक्स इस बुक में कवर अप किए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सामान्य परिचय से लेके और राजस्थान में सूखा, ऊर्जा संसाधन वगैरह सब कुछ है। तो हम इसमें से अभी पर्यटन और उद्योग को कवर करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक का नाम बता दीजिएगा ताकि हम फिर उसे ही कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यटन के बारे में। 96 पेज नंबर पे है, निकालते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, राजस्थान में बहुत सारी ऐसी कल्चरल हेरिटेज है ना कि यहाँ पे लोगों को घूमना बहुत पसंद है। यहाँ पे देखो, एक ही जगह पे बहुत अलग अलग टाइप के, कुछ जगहों पे घने जंगल वन मिलेंगे, कुछ जगहों पे बिल्कुल थार का डेजर्ट मिलेगा, सूखा मिलेगा बिल्कुल ही। तो अलग अलग टाइप की काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे, क्लाइमेट में भी एक ही जगह पर। तो इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा कल्चरल बेस्ड काफ़ी चीज़ें हैं देखने योग्य। पुराने जो भी राणा महाराणा यहाँ पे लड़े हैं, तो युद्ध हुए हैं काफ़ी सारे, अपने हिस्ट्री तो भरी पड़ी है राजस्थान से। तो इसीलिए यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है, लोग जानना चाहते हैं और काफ़ी एंटरटेनिंग जगह भी है ये, काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी जनरेट करती है। तो राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं। पर्यटन उद्योग का निर्धूम, यानी कि निर्धूम उद्योग, यानी धुआं रहित उद्योग कहते हैं इसको। एक ऐसा उद्योग है जैसे कोई मील वगैरह लगाते हैं तो उसमें से तो धुआं निकलता है, लेकिन इसमें कोई धुआं नहीं निकल रहा। हालांकि पेट्रोल वगैरह डीजल की गाड़ियों में बैठ के आ रहे हैं लोग बाग बट फिर भी। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को आता है। भारतीय पर्यटन दिवस जो है 25 जनवरी को है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष 2017। राजस्थान में 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, जो भी हाईलाइटेड है ना ब्लू, वो सब क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको मजाक में मत समझ लेना, आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। शॉर्ट नोट चाहे तो साथ के साथ लिखते भी चलो या फिर बुक ही खरीद लेना। राजस्थान पर्यटन विभाग की टैगलाइन लोगो जो है वो क्या है? पधारो हमारे देसी। कई बार एग्जामिनेशन में आ गया। राजस्थान में पर्यटन को उद्योगों का दर्जा 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर किया गया। मोहम्मद यूनुस समिति, याद रखना। ये देखो टैगलाइन कुछ इस तरीके से, पधारो हमारे देश। मोहम्मद यूनुस समिति ने इसको उद्योग का दर्जा दिया है कि पर्यटन घूमना फिरना नहीं, ये काइंड ऑफ एक ही बिजनेस है, उद्योग है दादा भाई ये। अब है पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान जो है वो हमारे भारत देश का प्रथम राज्य बना है। प्रथम तो किस नंबर का राज्य है? फर्स्ट है भाई। तो 18 मई 2022 को राज्य सरकार ने टूरिज्म, पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र का विकास करने के लिए इन्हें पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो हैं वो नवंबर में आते हैं और सबसे कम जो है वो जून में आते हैं। देखो हमारा जो अपना राजस्थान है वो गर्म है थोड़ा सा, मतलब यहाँ का क्लाइमेट जो है थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो लोग बाग गर्मी में तो घूमना पसंद नहीं करते। और फोर्ट में भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो बहुत लंबा चलना भी पड़ता है देखो। तो जो भी है गर्मी बहुत रहती है। तो नवंबर आने वाला है,
तो टूरिज्म चालू होने वाला है। अब सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो है वो कहाँ आते हैं? जयपुर और उदयपुर और जोधपुर में आते हैं, ठीक है ना। और सर्वाधिक देशी पर्यटक जो है वो सीकर और जयपुर में आते हैं। अब पर्यटन परिपथ जो है उसको सर्किट में डिवाइड किया गया है। तो कोई मुन्ना भाई MBBS वाला ये सर्किट वो वाला नहीं है, ये सर्किट है, यानी डिवीज़न। अलग अलग अपने जो इलाके हैं ना, जैसे हाड़ौती इलाका हो गया, ढूंढाड़ हो गया और बागड़ हो गया, इन सबको है ना सर्किट में, यानी इनमें कुछ कुछ जिले डाल दिए, ठीक है। वो अपन पढ़ते हैं, 10 हैं भाई ये। मरु सर्किट आता है सबसे पहले, जिसे डेजर्ट ट्रायंगल भी बोला जाता है। थार रेगिस्तान के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर जिले आते हैं। बाड़मेर जो अपना है ना, इसको एंड में शामिल करा गया था। 4 जिले हैं ये। इन्हें फोटो दे रखा है यहाँ पे, छोटा सा चिंगू सा फोटो है। जैसलमेर, जोधपुर है इसमें दिख रहा होगा, और बीकानेर भी आ रहा है, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे। इसे मरु त्रिकोण या रेगिस्तानी त्रिकोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरु त्रिकोण या रेगिस्तानी त्रिकोण। शेखावटी सर्किट जो है वो चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले में आता है, ठीक है ना। अब आता है ढूंढाड़ सर्किट। तो ढूंढाड़ सर्किट में क्या हो रहा है दोस्तों कि जयपुर आएगा, दौसा आ रहा है, जिले जयपुर और दौसा जिले आ रहे हैं। हाड़ौती में क्या आएगा? अपना कोटा बूंदी राजस्थान, सॉरी कोटा बूंदी बाराजालावाड़ा। मेरवाड़ा सर्किट जो है वो अजमेर और नागौर में। पर्यटन प्रमुख पर्यटन क्या क्या है? ब्रह्मा मंदिर है, पुष्कर, मेड़ता, किशनगढ़, ठीक है। मेवाड़ सर्किट उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में है। रणथंभौर सर्किट में क्या है? देखो सवाई माधोपुर और टोंक आ गया। मेवात यानी कि ब्रज सर्किट जो है उसमें देखो अलवर, भरतपुर आ गया, ठीक है। सवाई माधोपुर है। पर्यटन प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से? सिलीसेड, सरिस्का, भानगढ़, भर्तहरि, पांडुपोल और तिजरा, ठीक है। अब अपना वागड़ की बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा भी आ रहा है। प्रमुख पर्यटन स्थल घोटिया, अंबा, मानगढ़ धाम, सोमनाथ मंदिर, बेणेश्वर, गलियाकोट। गोड़वाड़ सर्किट जो है वो जालोर, पाली, सिरोही। प्रमुख पर्यटन स्थल माउंट आबू, रणकपुर, दिलवाड़ा, ठीक है। राजस्थान में पर्यटन विकास के नए सर्किट जो बनाए गए हैं, तो ये तो अपने जो पहले के सर्किट चले आ रहे थे, पर अब कुछ और नए सर्किट एड ऑन हुए हैं, उनको देखते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण। स्वर्णिम त्रिकोण में क्या है? 3 राज्यों को मिलाने का इन्होंने स्कीम बनाई है। ये दिल्ली है, देखो दिल्ली का इंडिया गेट है, ये अपना हवा महल है, जयपुर में है, और ये आगरा का ताजमहल है। ये यूपी में आ रहा है, ये राजस्थान का, और ये दिल्ली का है। 3 राज्यों को इंटरकनेक्ट कर रहा है ना ये। यहाँ से आदमी घूमना चालू होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, समझ लो। तो दिल्ली, जयपुर, आगरा, इसमें सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, ठीक है ना। बाहर के विदेशी सैलानी भी आते हैं और यहाँ के लोग भी आना पसंद करते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण पर राजस्थान का शहर जो है जयपुर स्थित है, ठीक है। ब्रिज, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रिज भूमि रिलीजन सर्किट। अब ब्रिज की बात आते हैं, आप समझ जाओ मथुरा वृंदावन की बात की जा रही है, राधा रानी की जय हो। तो राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सीमा पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, यूपी अपने योगी जी, और राजस्थान की सीमा पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। अभी अंडर प्रोसेस है, ठीक है, और है ना अंडर प्रोसेस है। और बुद्धा सर्किट जो है चीन, जापान और श्रीलंका बौद्ध देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान के जयपुर व झालावाड़ को संवारने का काम हो रहा है, ठीक है ना। तो तीर्थ सर्किट देखते हैं। तीर्थ से अपन समझ ही जाओ, स्पिरिचुअल चीज़ें, जगह के बारे में बात है। अजमेर, ठीक है। तो अजमेर में मेनली फेमस जैसे कि है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है। पुष्कर में अपना ब्रह्मा जी का मंदिर है। नाथ द्वारा में आप जानते ही अपने श्रीनाथ जी विराजमान है, ठीक है ना। तो ये इन सबको एड ऑन किया गया है। एक कांकरोली भी है। अब आगे देखते हैं कृष्णा सर्किट। कृष्णा सर्किट में क्या है? कृष्ण भगवान को समर्पित जो भी टेम्पल है ना, मंदिर है, उनके बारे में है। इसके तहत राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात के 12 कितने, राजस्थान, हरियाणा ले लो, उड़ीसा और गुजरात के 12 कृष्णा टेम्पल को जोड़ा है, ठीक है ना। और 2016 में इसकी मंजूरी दी गई है। राजस्थान के श्रीनाथ जी, गोविंद देव जी जयपुर में, कनक वृंदावन चरण मंदिर जयपुर में, गलता जी भी जयपुर में, व खाटू श्याम जी सीकर को शामिल किया गया है, ठीक है। अब है कि राष्ट्रीय राजधानी सर्किट। राष्ट्रीय राजधानी सर्किट में क्या है दोस्तों कि दिख पा रहा है आप सभी, हाँ, अलवर, बेराट और भरतपुर, धौलपुर व स्वर्णिम त्रिकोण को मार्ग इसमें शामिल किया गया है। यानी ये पूरा जो अपने स्वर्णिम त्रिकोण पड़ा था उसको पूरा ले लिया, अलवर, बेराट, भरतपुर को और धौलपुर को और जोड़ दिया, ठीक है ना। इन दोनों को मिला के राष्ट्रीय राजधानी सर्किट बना दिया।
इको टूरिज्म क्या है? इको टूरिज्म सर्किट, जो कि नेचर टूरिस्ट सर्किट भी कहलाता है, सरिस्का, झालाना, कुंभलगढ़, माउंट आबू को शामिल किया गया है। ठीक है। प्रमुख पर्यटन विकास की संस्था क्या है? तो ये देखते हैं अपन कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड RTDC जो है उसने स्थापना के 1 अप्रैल 1989 को जयपुर में की है। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड जो है वो स्थापना 7 जून 1965 को हुई है। ये भी हाईलाइटेड है, क्वेश्चन आ चुका। डोला मारू RTDC होटल कहाँ पर है? बीकानेर में। दो हैं देखो, ये तो है होटल RTDC, और ये है डोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, ये जैसलमेर में। ठीक है। पर्यटन विकास की योजना देखते हैं तो हेरिटेज होटल, अब क्या है, जो भी अपने पुराने दुर्ग महल थे ना, उनको यहाँ के जो अब राजा हैं, मतलब जो राजाओं के जो वंशज हैं, उन्होंने एज अ इनकम ऑफ रिसोर्स में तब्दील करने की कोशिश करी है। तो ये शुरुआत जो है वो ये हुई कि 1950 के पहले जो भी 1950 एक टाइमलाइन रखी गई है, 1950 से पुराना जो भी एक भवन होगा तो उसे हेरिटेज प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अपने जो लक्ष्यराज सिंह जी हैं, महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं, अभी करंटली जो राजा हैं यहाँ के राजकुमार, तो उन्होंने भी क्या है कि अपने जो भी सिटी पैलेस वगैरह है ना, इन सबको एज अ होटल के उसमें कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। लोग आते हैं, रुकते हैं, तो वहाँ पे एक प्रकार का इनकम ऑफ रिसोर्स उनका होता है। ये देश का पहला हेरिटेज जो है होटल अजीत भवन जोधपुर है। ठीक है। और अब है प्रसाद योजना। प्रसाद योजना जो है उसकी फुल फॉर्म ये रही, और 2014-15 में क्या हुआ, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देश के 12 शहरों में शुरू किया है ये। ठीक है। प्रसाद योजना। अब इसमें धार्मिक आध्यात्मिक शहरों का विकास किया जाना है। और देखते हैं हम कि राजस्थान के जो अजमेर है, राजस्थान में जो अजमेर है और पुष्कर को शामिल किया गया है अपने राजस्थान से। और फरवरी में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धार्मिक स्थल मालासेरी डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा को इस योजना में शामिल किया है। ठीक है। अजमेर पुष्कर तो थे ही सही, अब इसमें आसिंद भीलवाड़ा भी एड ऑन किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश का मतलब खुद के देश को दर्शन, यानी कि उसका दर्शन करना, देखना। 2014-15 की बात है कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन स्थलों के विकास के लिए ये पहल शुरू की गई है। राजस्थान के निम्न पर्यटन परिपथ बनाकर इसमें इन स्थानों को शामिल किया गया है। जैसे कि अब देखो, मरु डेजर्ट परिपथ, परिपथ का मतलब एक पूरा उसका मार्ग बना देना। सांबर झील व अन्य स्थानों का विकास करना है। कृष्णा परिपथ, गोविंद देव जी मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर व नाथद्वारा मंदिर। तो इनका जो परिसर है ना, इन सब का आपको मतलब अच्छे से लोग पहुंच पाए लोग आराम से, उनके लिए वहाँ उसको थोड़ा सा विकास करना वहाँ उस जगह का। और खाटू श्याम जी का भी देखो, पहले बहुत सकरा था लेकिन अभी काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी सारे लोग एक साथ दर्शन कर पाते हैं आराम से। तो विरासत हेरिटेज परिपथ क्या है? कुंभलगढ़ का किला जो हमारी विरासत है, देखो नाहरगढ़ फोर्ट है, जयगढ़ का किला है, गागरोन है, चित्तौड़गढ़ है, तो जैसलमेर है, गोगामेड़ी, बाग एंड नीलोफर व पुरानी छावनी धौलपुर में, मीराबाई स्मारक मेड़ता में है, सुनहरी कोठी टोंक में है। इन सबको भी विरासत हेरिटेज परिपथ के अंतर्गत लिया गया है। इन सबकी देखरेख का काम भी गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। आध्यात्मिक परिपथ क्या है? सालासर के बालाजी देखो, और सामोद बालाजी जयपुर में है, घाटे के बालाजी, बंधे के बालाजी जयपुर में, बीजक अंबिका मंदिर विराटनगर, कोटपुतली बहरोड में है, सांवलिया जी का चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। ये आध्यात्मिक परिपथ हो गया। अब है स्वदेश दर्शन। स्वदेश दर्शन योजना को अब नया नाम दिया गया है। इसके तहत केशवराय मंदिर बूंदी में जो है, केशवराय पाटन में जो मंदिर है, बूंदी आर्ट सेंटर बूंदी, उमेद उद्यान, मारवाड़ आर्ट कल्चर सेंटर, सांवलिया सेठ मंदिर चित्तौड़गढ़, और करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर, जो चूहे रहते हैं जिस मंदिर में, तो देशनोक की जो माता रानी है उनको शामिल किया गया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना क्या है? तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में यह है भाई कि 2013 से देव स्थान यानी भगवान के स्थानों पर विभाग द्वारा संचालित इस योजना में राज्य सरकार के जो वरिष्ठ नागरिक जो 70 वर्ष तक को धार्मिक स्थलों की यात्रा निःशुल्क करवाई जाएगी। कितनी अच्छी पहल है ये, तो बढ़िया है। 2016 में क्या है कि से देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज के जरिए भी तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। बजट में 6000 वरिष्ठ जन को हवाई मार्ग से व 50,000 को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा कराने की घोषणा की गई है। 2016 में ये अनाउंस किया गया था। अब राजस्थान पर्यटन की नीतियाँ देख लेते हैं। तो राजस्थान, अब पूरा फ्रेम में आ रहा होगा,
राजस्थान की पर्यटन नीति जो है वो 27 सितंबर 2001 की है, ठीक है, ये रही। और नवीनतम राजस्थान पर्यटन की नीति 9 सितंबर 2020। और उसके पहले देखते हैं प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी जो है वो कब आई है, 2010 में, फरवरी में, 4 फरवरी। नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति 24 नवंबर 2022। और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब है, तो 18 अप्रैल 2022। इस नीति के तहत फिल्म, टीवी सीरियल, वेब सीरीज हेतु लागत का 15% या 2 करोड़ रुपए जो भी न्यूनतम हो सब्सिडी का प्रावधान दिया जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान पर बेस्ड होनी चाहिए लेकिन वो, ठीक है। अब राजस्थान पर्यटन इकाई जो है RTUP तो 4 दिसंबर 2024 को लागू की गई है। उद्देश्य पर्यटन से जुड़े निवेशकों और उद्यमियों को अधिक लाभ प्रदान करना है, ठीक है ना। अब उसके बाद इसका तथा के बाद कहीं लिखा नहीं है तो यही है। रोप वे देखते हैं अब अपन। रोप वे, ये देखो सर ने फोटो दिया हुआ है, ये टावर लगे हुए हैं, देखो यहाँ से रोप गुजर रही है। ये देखो ये डब्बा है एक, ये उड़न खटोला और इसमें बैठ जाते हैं लोग बाग। पहाड़ों में खंभों पर केबल सहारे चलने वाली ट्रॉलियाँ हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलता है ये। और प्रथम रोप वे जो है वो कहाँ कहाँ पे था, तो ये क्वेश्चन आए थे, देखो रोप वे के, याद रखना। सुंधा माता मंदिर, भीनमाल, जालोर, 2006 को प्रारंभ। सबसे लंबा रोप वे है ये सुंधा माता, ठीक है ना, यही आया था क्वेश्चन ऐसे। अब है दूसरा रोप वे कहाँ है दोस्तों, करणी माता मंदिर उदयपुर में। तीसरा सावित्री माता पुष्कर अजमेर में है। चौथा रोप वे वीर हनुमान मंदिर सामोद जयपुर में है, ठीक है ना। पांचवा रोप वे कहाँ पर है, तो अन्नपूर्णा माता, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना पूरे का। अन्नपूर्णा माता रोप वे 5वें नंबर का है, जयपुर के खोले के हनुमान जी मंदिर में लगाया गया है, ठीक है। यह देश का प्रथम स्वचालित रोप वे है, ऑटोमेटिकली चलता है, ठीक है ना, कोई इसको मॉनिटर नहीं करता कि भाई ठीक है। छठा रोप वे नीमच माता मंदिर उदयपुर। 7वां जीर्ण माता मंदिर सीकर में। 5 नए रोप वे प्रस्तावित हैं, यानी कि बनने हैं। जोगी महल में सवाई माधोपुर, आमेर से नाहरगढ़ जयपुर, इंद्रगढ़ पीछासन माता बूंदी, छतरंग मोटी से चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़, समाई माता मंदिर बांसवाड़ा, ठीक है। अब पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित महोत्सवों के बारे में देख लेते हैं अपन। तो महोत्सव स्थान और किस माह में आयोजित किए जाते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आना रहता है, तो प्लीज़ याद रखना। रोप वे से में से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसे भी याद रखिएगा। और ये योजनाओं को एक बार देख लेना। महोत्सव, ऊंट महोत्सव, तो ऊंट से बीकानेर, जैसलमेर मत दिमाग में लाना, बीकानेर जनवरी में, ठीक है ना। पतंग महोत्सव क्या है, जयपुर में, मकर संक्रांति 14 जनवरी को। अब सांबर फेस्टिवल कब है, तो जयपुर में है, जनवरी में। जयपुर लिटरेचर कब है, जयपुर में, जनवरी में। जालोर महोत्सव, जालोर फरवरी। माही महोत्सव बांसवाड़ा में होता है, फरवरी में। बेणेश्वर धाम, ठीक है ना, त्रिवेणी संगम पर होता है ये, तो डूंगरपुर फरवरी में। मरु डेजर्ट महोत्सव, मरु महोत्सव भी कहते हैं, ठीक है ना, तो जैसलमेर में जनवरी फरवरी में होता है, ठीक है ना। शेखावाटी महोत्सव चूरू सीकर झुंझुनू में फरवरी मार्च में। ब्रज की होली महोत्सव भरतपुर में मार्च में। थार महोत्सव बाड़मेर फरवरी मार्च में, ठीक है ना। और कुछ लोग ये ऊंट का, थार का और एक ये मरु, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन तीनों को तो मतलब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही सही। शेखावाटी महोत्सव चूरू सीकर में और ब्रज की होली भरतपुर में। थार महोत्सव बाड़मेर में। धुलंडी उत्सव जयपुर का है अपने मार्च में। बैलून महोत्सव, ये देखो आप, बाड़मेर में होता है ये अप्रैल में। बाड़मरे लिख रखा है बट बाड़मेर है ये। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में है, मई जून। और मैंगो फेस्टिवल बांसवाड़ा का है देखो, और जून में है। आभानेरी उत्सव जो है दौसा सितंबर अक्टूबर में। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का है, मारवाड़ से समझ जाया करो, जोधपुर की बात है, अक्टूबर में। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में आश्विनी पूर्णिमा को, ठीक है। मत्स्य महोत्सव अलवर अक्टूबर नवंबर। बूंदी महोत्सव बूंदी नवंबर। कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद में दिसंबर में। रणकपुर महोत्सव पाली दिसंबर। शरद महोत्सव माउंट आबू दिसंबर। शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर दिसंबर, ठीक है ना। तो ये सारे महोत्सव हैं दोस्तों। अब बजट 2025 से 26 में घोषणा की गई है कि वर्ष 2027 में जयपुर की स्थापना के 300 वर्ष पूरे हो जाने हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, गोविंद देव जी की कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ठीक है।
तो ये ख़त्म हमारा चैप्टर हो गया है और वीडियो को काफ़ी लंबा ना करेंगे। आपको मैं आशा करती हूँ आपकी आपको वीडियो पसंद आई हो, और जैसे भी हो अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ भी ऑब्स्टिकल आए तो उनसे घबराना नहीं है। देखो आराम से पढ़ते रहो। सभी की किसी की तबीयत ख़राब हो रही है कि कोई डिमोटिवेट हो रहा है, पर ठीक है, अपन को कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी आपको टॉपिक पूछना, मतलब जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर किएगा। क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी है वीडियो, और तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट। खम्मा गणिसा।